हेलो एवरीवन, अभी हम अगले हफ्ते की रीडिंग देखते हैं जो कि 24 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक है। नेक्स्ट वीक की रीडिंग। तो ये 3 पाइल्स आप देख सकते हैं और मैंने इस बार ये फ्लावर्स सेलेक्ट की हैं क्योंकि दिवाली है, फंक्शंस हैं, फेस्टिवल्स हैं, तो उसके कारण। तो इसमें से जो भी फ्लावर वाली पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट कर रही है तो आप उस पाइल की रीडिंग देख सकते हो। नीचे टाइम फ्रेम में मैंने इनका टाइमिंग सेट कर दिया है। अब अपनी जो भी पाइल है उसका ऊपर क्लिक कीजिएगा तो आपका अपनी रीडिंग सुन सकते हो। लेकिन मैं आपको सजेस्ट करूँगी कि आप छोटी सी एक ग्राउंडिंग एक्सरसाइज कर लीजिए जो हमेशा मैं आपको करवाती हूँ। प्लीज़ क्लोज योर आइज एंड नाउ टेक अ डीप ब्रेथ इन एंड एज यू आर इनहेलिंग आप ये विजुलाइज कीजिए कि एक वाइट लाइट आपके हेड से होती हुई आपके पेट तक जा रही है आपके ब्रेथ के साथ। और जैसे ही आप उसको एक्सेल कर रहे हैं एकदम धीरे धीरे शांति से, तो वो पूरी वाइट लाइट जो भी आपके पेट में थी आपकी पूरी बॉडी में स्प्रेड हो रही है और आपको हील कर रही है, आपको ग्राउंड कर रही है। हम ऐसा 2 बार और करेंगे। टेक अ डीप ब्रेथ इन, वाइट लाइट आपके स्टमक तक जा रही है और अब धीरे धीरे आप उसको एक्सेल कीजिए और अपनी पूरी वाइट लाइट को अपनी बॉडी में स्प्रेड होता हुआ देखिए। वन लास्ट टाइम, टेक अ डीप ब्रेथ इन और ये पूरी वाइट लाइट आपके हेड से आपके स्टमक में जा रही है और धीरे 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 ब्रीथ आउट कीजिए और पूरी वाइट लाइट आपकी बॉडी में स्प्रेड हो गई है। अब आप धीरे से अपनी आंखें खोल सकते हैं। तो इन तीनों पाइल्स में से जो भी पाइल आपको सबसे ज़्यादा अट्रैक्ट करे तो वो पाइल की रीडिंग आप सुन सकते हो। ये है पाइल 1, ये है पाइल 2 और ये है पाइल 3। मैंने आपकी एनर्जीज़ भी ग्राउंड कर दी हैं। तो जिन्होंने भी ये वाइट फ्लावर चूज़ किया है, सबसे पहले तो आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। और ये पाइल 1 की रीडिंग है, पूरे हफ्ते की रीडिंग चेक करेंगे। पहले हम देखेंगे कि 7 डेज़ कौन कौन सी एनर्जीज़ लेके आ रहे हैं आने वाले वीक में आपके लिए। और फिर हम देखेंगे कि पाइल 1 इसमें अगर कोई चैलेंज फेस कर रही है, और फिर हम बाद में देखेंगे कि डिवाइन से क्या गाइडेंस मिल रही है पाइल 1 को। तो ये हम आराम से देखते हैं। लेट मी सेट द कार्ड्स फर्स्ट। तो पाइल 1 ये आपकी पूरे वीक की एनर्जी निकल के आई है। तो सबसे पहले हम बात करेंगे मंडे की। तो देखिए जो ये मंडे वाला कार्ड निकल के आया, लाइक 24 अक्टूबर वाला, कि इसमें थोड़ी सी ना क्लैशिंग एनर्जीज निकल के आ रही है कि हो सकता है कि किसी पार्टी के दौरान या फिर ऐसे किसी ग्रुप में बात करते करते आपके थोड़े से ना ईगो क्लैशेस हो जाएं, आप किसी की कही हुई बात आपको पसंद नहीं आए, तो वैसी सी एनर्जी मुझे लग रही है। क्योंकि तो इसमें मैं यही बोलूँगी कि देखिए फेस्टिविटी का सीज़न है तो आप इसको बहुत ही प्यार से मनाइए। क्योंकि जो ये वाली एनर्जी है इसमें ना मेन ये है कि हम अपने आप को सही साबित करने के लिए बात कर रहे हैं। देखिए जब भी ग्रुप में कोई बात होती है, कई बार होता है ना कि बात सही भी है लेकिन दूसरे बंदे को वो पिंच कर जाती है। तो हमने अपनी फेस्टिवल्स में क्यों अपना या अपने साथ वालों का, अपने नियर एंड डियर वंस का दिल दुखाना। तो ऐसी वाली एनर्जी निकल के आ रही है कि हो सकता है कि आपके लिए कुछ क्लैशिंग एनर्जी निकल के आ रही है कि किसी से बहस होना, क्योंकि उसकी वजह से ना आप थोड़ा सा इमोशनली लो फील करोगे। देखिए, और इमोशनली लो सिर्फ आप ही फील नहीं करोगे, जो जिसको आपने बोला है या जिसने आपको कहा है वो लोग भी इसी एनर्जी में आ जाएंगे। तो मैं आपको यही बोलूँगी कि अभी जैसे आपने ये कार्ड रीडिंग देखी है तो आपको एक तरह से गाइडेंस मिल गई है कि इस दिन थोड़े से अपने विचारों को अपने तक ही सीमित रखिए, उसको ज़्यादा तवज्जो मत दीजिए। अगर आपको किसी का कोई चीज़ अच्छी नहीं भी लगती है तो कोई बात नहीं, उस दिन अपने तक रखिए तो आपका दिन बहुत अच्छे से जाएगा। तो चलिए अब चलते हैं हम अपनी ट्यूसडे वाली एनर्जी को। तो देखिए पाइल 1 मंडे में अगर जो लोग भी अपने थॉट्स के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे, अपने ईगो इश्यूज़ के ऊपर थोड़ा कंट्रोल कर लेंगे, तो आपकी ना पूरा वीक की एनर्जी काफ़ी अच्छी निकल के आ रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे जो ट्यूसडे वाला कार्ड है ये है पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड। तो जब भी पेज ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड निकलता है तो वो हमेशा पेज ऑफ स्वॉर्ड बताता है कि एक फ्रेश एनर्जी, एक नई एनर्जी निकल के आ रही है और वो कैसी एनर्जी कि आपको कुछ आइडियाज़ आ रहे हैं। मतलब कोई चीज़ ही आप उसमें से ना क्लैरिटी ढूंढने की कोशिश कर रहे हो कि एक नए आइडिया का आना, एक नए प्लान का शुरू होना। तो वैसी वाली एनर्जी निकल के आ रही है ट्यूसडे वाले दिन आपको। और आप ना हो सकता है क्योंकि मुझे ना यहाँ बार बार मेरा ध्यान जा रहा है इन बर्ड्स के ऊपर ना, आप अगर नेचर के साथ थोड़ा कनेक्ट कीजिए। हो सकता है कि आपको ना
कुछ जैसे हाँ नेचर, हाँ आपको बर्ड्स स्पेशली कुछ मैसेज देना चाह रहे हूँ। देखिए मैसेजेस हमारे चारों तरफ होते हैं, बट हाँ प्रॉब्लम क्या होती है कि हम उसको ध्यान से सुनते ही नहीं है, क्योंकि जैसे हमें यहाँ बोला गया ना कि अगर आपके घर में कौवा बोलता है तो इसका मतलब है कि कोई मेहमान आने वाला है ना। और वैसे भी जो क्रो है उसको हमारे एंसेस्टर्स का नाम भी दिया जाता है। तो हो सकता है कि उस दिन आपको थोड़े ज़्यादा बर्ड्स नज़र आएँ, या फिर आपके घर में कोई मेहमान आए, या बर्ड्स के बर्ड्स के द्वारा ही आपको कोई मैसेज दिया जा रहा है। लेकिन ये है कि इस दिन आपको कुछ ना कुछ नई थॉट्स आपके दिमाग में आ रही है, कुछ नया आप सोच रहे हो और अपनी जो आइडियाज़ है उसमें कुछ क्लैरिटी लाने की कोशिश कर रहे हो ट्यूसडे में ना। तो अभी हम जाते हैं वेडनेसडे की एनर्जी में ना। तो देखिए वेडनेसडे की जो एनर्जी है ना उसमें आपको थोड़ा सा ना ऐसे लग रहा है कि जैसे वो नहीं होता कि एकदम से किसी इमोशनल उसमें जाना, कि मतलब ये सोचना कि हम लोगों को अकेला छोड़ दिया गया है। मतलब आप ना थोड़ा सा अकेलापन फील कर सकते हो। और काफ़ी लोगों के लिए मुझे ऐसे भी लग रहा है अकेलापन इसलिए भी फील हो रहा है क्योंकि हो सकता है कि जैसे मैं आपको पहले बताया कि फेस्टिविटी का सीज़न है, लोग आते हैं, फिर हम लोग सभी इकट्ठे एंजॉय करते हैं। जैसे छुट्टियाँ भी होती हैं तो बाहर से भी हमारे बच्चे अगर किसी के बाहर पढ़ते हैं या फिर हम कहीं घूमने जाते हैं, उसके बाद फिर अभी फेस्टिविटी ख़त्म हो जाएगी तो जैसे हम अपने घर वापस जा रहे हैं, बच्चे अपने हॉस्टल वापस जा रहे हैं, तो थोड़ी सी वो अकेलेपन वाली जैसी एनर्जी होती है ना, वैसी सी एनर्जी मुझे लग रही है। और दूसरी सी ये मुझे लग रहा है कि काफ़ी लोगों को ये लग रहा है कि जितनी केयर हम लोगों के लिए करते हैं हमारी उतनी केयर नहीं हो रही है, या फिर जो हमने दूसरों के लिए सोचा है वो हमारे लिए नहीं सोचा जा रहा है। और फिर ये चीज़ जब वो बहुत ज़्यादा इसके ऊपर इंट्रोस्पेक्शन करने लग जाते हैं तो उनको लगता है कि सिर्फ लोग ही ऐसे नहीं हैं जो उनके बारे में नहीं सोच रहे हैं, काफ़ी लोगों को ऐसे लगता है कि भगवान भी हमारे बारे में ठीक नहीं सोच रहे हैं। बट ऐसा बिल्कुल नहीं है। कि बट हम होता ना कि जब हम कोई भी चीज़ के लिए ओवर थिंकिंग कर लेते हैं तो वो नेगेटिविटी में चली जाती है। तो ये है कि इस दिन आपको थोड़ा सा ऐसा लगेगा कि यू हैव नॉट बीन टेकन केयर ऑफ काइंड ऑफ अ थिंग, बट ऐसा है नहीं, क्योंकि आगे मैं आपके बाकी के कार्ड्स देख पा रही हूँ तो एकदम एक अच्छी एनर्जी लेके आ रहे हैं। तो अभी हम चलते हैं मिड वीक में। देखिए मिड वीक में ना मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ कोई पर्पस, लाइफ पर्पस के ऊपर आप काम कर रहे हो, कि कोई ना कोई चीज़ में आप ना अपने इमोशंस, क्योंकि देखिए यहाँ पे ये स्टार कार्ड है, स्टार कार्ड हमेशा दिखाता है कि हम किसी बिगर पर्पस के लिए काम कर रहे हैं। क्योंकि जैसे ना आप इसमें देखिए छोटे छोटे स्टार्स भी और एक बड़ा स्टार है, मतलब छोटे छोटे पर्पस तो हमारा है, लेकिन एक बिगर पर्पस हमें अपनी लाइफ में जैसे पता चलता है ना, तो हम उसके ऊपर काम करते हैं। और जब भी वाटर आता है तो वाटर मतलब कि हम अपने जो पर्पस है उसमें अपनी इमोशनल एनर्जी भी दे रहे हैं, कि मतलब हम पूरे मन से अपने पर्पस के ऊपर काम कर रहे हैं। और पाइलवन यहाँ पे ना एक बर्ड्स की एनर्जी बहुत ज़्यादा निकल के आ रही है। मतलब अगर आप कहीं बाहर बैठेंगे, अगर आप नेचर से कनेक्ट करेंगे तो आप देखेंगे कि आपको ना कुछ बर्ड्स की आवाज़ें सुनाई देंगी जो आपने पहले कभी नोटिस नहीं की हैं। तो आप उनको सुनने की कोशिश कीजिए। और अगर आपको कोई बर्ड बहुत ज़्यादा फ्रिक्वेंटली भी नज़र आ रहा है तो एक बार गूगल पे ना, जैसे वो होता है ना, आप उसको सर्च कीजिए कि जो ये वाला बर्ड है ये क्या शो करता है स्पिरिचुअलिटी की तरफ ना, तो वैसा सा मुझे नज़र आ रहा है। बट पूरा अगर मैं देखूँ तो एक बहुत ही मतलब पर्पसफुल वाली एनर्जी नज़र आ रही है कि अपने जो भी आपका लाइफ पर्पस है वो उसके ऊपर पूरे मन के साथ काम कर रहे हो। और अभी हम आगे बढ़ते हैं। तो देखिए मैंने आपको बताया था कि किसी पर्पस के ऊपर आप काम कर रहे हो, अब बिगर पर्पस इन योर लाइफ जो है, तो उसमें ये है कि उसको काम करने के लिए आपको अगर बाहर से भी मतलब किसी और से भी कोई एजुकेशन की ज़रूरत है, कोई आप कोर्स करना चाहते हो, कोई आप अपनी कोई नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो आप लोगों से कनेक्ट होगे, आप इंस्टीट्यूट से कनेक्ट होगे, आप ना थोड़ी हेल्प लेने की कोशिश करोगे कि मुझे ये पता नहीं है बट somebody कैन कम एंड गिव मी दिस नॉलेज। तो फिर इसमें काफ़ी, क्योंकि देखिए ये कलेक्टिव रीडिंग है तो काफ़ी लोग हैं अपने पर्पस को सॉल्व करने के लिए कुछ ना कुछ किसी ना किसी इंस्टीट्यूट से कनेक्ट होना, किसी ना किसी ऑर्गेनाइजेशन से कनेक्ट होना, या फिर हेल्पफुल पीपल का आपके लाइफ में आना, वो हेल्प देने के लिए जो कि आपके इस बिगर पर्पस को सॉल्व करेगी। बट ये तो पक्का है कि कुछ हेल्प आप खुद भी ले रहे हो, और जब आपको हेल्प चाहिए तो हेल्पफुल जो लोग हैं वो आपकी लाइफ में आ भी रहे हैं उस बिगर पर्पस को सॉल्व करने के लिए। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं एंड ऑफ द वीक, ये सैटरडे संडे वाली एनर्जी में। तो सैटरडे वाली एनर्जी जो है तो इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि जो मेरी पाइल वन है ना काफ़ी एग्जॉस्टेड सी फील कर रही है वो ना। मतलब ये वाला कार्ड जो मैं आज देख रही हूँ तो उसमें इस तरह की जो एनर्जी ये कार्ड दिखा रहा है कि कुछ ना आपका ध्यान अपनी उसमें जाएगा कि मैंने अपने पास्ट में ये लड़ाइयाँ लड़ी और मेरा कितनी एनर्जी उसमें गई, कि
मैं कैसे उसके ऊपर डटा रहा। बट ये ना आपको एक पॉजिटिव एनर्जी दे रहा है ये कार्ड ना। क्यों? क्योंकि आपको शायद ना इस वक्त ना थोड़ी मोटिवेशन की ज़रूरत है, क्योंकि मैंने आपको बताया कि किसी बिगर पर्पज़ के लिए आप काम कर रहे हो। तो उसके लिए जैसे हम सेल्फ टॉक नहीं करते कि हाँ मतलब अभी पहले भी काफ़ी पर्पज़ मेरी लाइफ में थे, मतलब जो कोई छोटी चीज़ या कोई बड़ी चीज़ पे मैंने काम किया और मैं डटा रहा हूँ उसके ऊपर ना, और वो काम आपके हुए भी हैं। तो थोड़ा सा आप ना, मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे इनर वॉइस के ऊपर आप काम कर रहे हो, आप अपने अंदर जा रहे हो और उन चीज़ों के बारे में सोच रहे हो कि आपका पैशन आज तक क्या था, आपने कैसे अपने सेल्फ मोटिवेटेड होकर उसके ऊपर काम किया। हाँ, आप थोड़े थके हुए लग रहे हो, लेकिन इसमें एक मुझे अच्छी चीज़ ये नज़र आ रही है कि आप ना फिज़िकली ज़रूर हाँ थोड़े से एग्जॉटेड फील कर रहे हो, लेकिन आप उन सब चीज़ों को देख रहे हो कि आज तक आपने जिस चीज़ों के ऊपर काम किया किस तरीके से करा, मतलब अपने आप को आप सेल्फ मोटिवेट कर रहे हो। ये इस तरह की एनर्जी शो कर रहा है ये कार्ड ना, विच इज़ वेरी गुड, क्योंकि सेल्फ मोटिवेशन से बड़ी मोटिवेशन तो कोई भी नहीं हो सकती। और अब हम आते हैं संडे वाली एनर्जी में ना, लास्ट वाला ये 30 अक्टूबर का कार्ड है। तो इसमें ये है कि जब आप अब जब भी हम सेल्फ मोटिवेटेड होते बोलते हैं कि आपने सुना भी होगा कि हमें कोई कितना भी भाषण दे दे कि ये करो वो करो, लेकिन जब तक हमारा खुद का मन नहीं करता तो हम कहीं भी आगे नहीं बढ़ सकते। तो देखिए, जब आप अपने आप को आप सेल्फ मोटिवेट कर रहे हो यहाँ पे, तो जो संडे वाली एनर्जी ना, आपको लगेगा कि अचानक से ना कोई आइडिया, जैसे आउट ऑफ द बॉक्स आइडिया आपको मिलेगा, या फिर अचानक से कोई ऐसी चीज़ आपको मिलेगी, यूनिवर्स आपको शो करेगा, या फिर आपके आसपास जो लोग हैं वो आपको एकदम से, जो होता है ना कि आउट ऑफ द ब्लू आपको एक अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, लेकिन वो ऐसी होगी जो आपको ना इमोशनल फुलफिलमेंट देगी, क्योंकि आपने इस वक्त सोचा नहीं हुआ कि हाँ मेरे पास क्या 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 आ सकता है। तो जैसे ही आप एक सेल्फ मोटिवेटेड वाली एनर्जी में आओगे पाइल 1, तो एकदम इमीडिएट रिएक्शन होगा कि आपको एक वैसी वाली अपॉर्चुनिटी इस दिन मिलेगी जो कि आपने सोची भी नहीं होगी, बट इन अ गुड वे। तो फिर काफ़ी अच्छा ये वीक निकल के आ रहा है। तो अभी हम देखते हैं कि जो आने वाला वीक है इसमें पाइल 1 ऐसे कौन से चैलेंजेस है जो वो फेस कर सकती है, क्योंकि अगर हम अपने चैलेंजेस के बारे में एक बार पता चल जाए तो हम हमेशा क्या करते हैं, उसके ऊपर प्लान बना सकते हैं। ठीक है, तो जो आपके मेन चैलेंजेस हैं तो वो ये है कि आप ना शायद कुछ नए कॉन्टैक्ट्स, न्यू पार्टनरशिप, मैंने आपको जैसे बताया था ना यहाँ पे भी कि आप कोई नॉलेज गेन करना चाहते हो, तो किसी ऑर्गेनाइजेशन के साथ, किसी इंस्टीट्यूशन के साथ आप वो मतलब कनेक्ट कर रहे हो, आप कॉन्टैक्ट्स ले रहे हो। तो ये है कि आप आगे बढ़ रहे हो, लेकिन आपका जो मेन चैलेंज रहेगा कि वो है न्यू पार्टनर्स, न्यू कॉन्टैक्ट्स, उनको मतलब अपनी तरफ अट्रैक्ट करना। तो ये आपका चैलेंज रहेगा कि आप सही तरह के पार्टनर, सही ऑर्गेनाइजेशन से मिलिए। तो वो चीज़ आपके लिए रहेगी फर्स्ट चैलेंज। और सेकंड वाला चैलेंज मुझे ये लग रहा है, क्योंकि जैसे मैंने आपको यहाँ पे भी बोला ना कि आप थोड़े से एक्सर्टेड फील कर रहे हो, तो ये है कि आप ना बहुत सारा काम तो खुद ही करना चाहते हो, क्योंकि ये वाली जो मुझे पाइल बने हाईली मोटिवेटेड लग रही है और काफ़ी काम ये खुद करना पसंद करती है। बट इसमें ये है कि अगर आप सब कुछ खुद ही कर लोगे तो आपका मतलब फिजिकली भी थोड़े से ड्रेन हो सकते हो, मेंटली भी हो सकते हो और इमोशनली भी हो सकते हो। तो ये है कि आपको स्ट्रेस रिलेटेड इश्यूज हो सकते हैं। तो देखिए, मैं आपको एक बार फिर से बता देती हूँ कि 2 ही चैलेंजेस आपके आएंगे। सबसे पहले कि आप इसमें हिचकिचाएं नहीं कि मैं दूसरों की हेल्प लेके आगे बढ़ूँ, क्योंकि देखिए सब कोई काम हम अकेले नहीं कर सकते, और किसी की हेल्प लेके अगर हम किसी काम को बहुत अच्छे से कर रहे हैं तो उसमें कोई बुरी चीज़ नहीं है। तो आप अपने, ये चैलेंज आपके पास रहेगा, और इसके ऊपर ध्यान रखिएगा कि एक तो ये कि अगर आपके कोई ऐसे कॉन्टैक्ट्स हैं जो आपको हेल्प कर रहे हैं तो उसमें हिचकिचाना नहीं है आपने। और दूसरा, आप ना थोड़ी सी ना अपनी ना स्पीड जो है ना वो थोड़ी सी कम कीजिए। बहुत सारे काम अकेले मत कीजिए, एक ग्रुप में काम कीजिए। ठीक है, लोगों से अगर आप हेल्प मिल रही है तो लीजिए। और इसमें ना आप ना मतलब शर्माइए नहीं कि ये काम मैं अकेले करूँगा, बाकी लोगों से मैं हेल्प मांगी तो वो क्या सोचेंगे, नहीं। तो यही आपका मेन चैलेंज आएगा। तो देखते हैं कि जो यूनिवर्स है वो आपको क्या गाइडेंस दे रहा है कि क्या आपके लिए अच्छा रहेगा इन चैलेंजेस से निपटने के लिए। तो देखिए, सबसे पहले ये बात है कि आपकी ना रिकवरी हो रही है। यूनिवर्स आपको ये बोल रहा है कि सबसे पहले तो अपने आप को रिकवर कीजिए, क्योंकि देखिए यहाँ पे भी मैंने आपको बोला ना कि आप थोड़े से एक्सर्टेड फील करें। जब हम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली ठीक होंगे तो जो भी हमारे पास ये नई अपॉर्चुनिटी जो हमें एंड ऑफ द वीक में भी मिलने वाली है तो उसके ऊपर हम अच्छे से काम कर सकते हो। क्योंकि वैसे भी देखिए पाइल 1 मैंने आपको बोला कि आप किसी बिगर पर्पज़ के लिए काम कर रहे हो। तो जब हम बिगर पर्पज़ के लिए काम करें तो सबसे पहले ना अपनी बॉडी को रिकवर कीजिए। तो देखिए यहाँ पे यूनिवर्स आपकी पूरी हेल्प कर रहा है आपकी रिकवरी के लिए। तो देखिए, अगर आपका
आपका कोई भी रिजीम है, एक्सरसाइज का कोई रिजीम है, आप योगा करते हो, मेडिटेशन करते हो, तो वो आप करते रहिए। अगर इस फेस्टिविटी की सीज़न में बीच में कहीं ब्रेक भी आ जाती है तो कोई बात नहीं, काफ़ी लोगों के इसमें आ रही है, मेरे खुद में रूटीन में थोड़ी सी ब्रेक आ रही है, बट इट्स ओके, 1-2 दिन की ब्रेक ले लो, लेकिन आप उसके ऊपर दोबारा से काम करो। क्यों? क्योंकि जब आप एक बार रिकवर होगे तभी आप आगे बढ़ पाओगे। और देखिए यूनिवर्स ना आपको एक चीज़ और बता रहा है कि कुछ ना कुछ न्यू स्टार्ट इज़ कमिंग, न्यू मून। देखिए अगर आप मेरी रीडिंग पहले देखते हैं तो मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है कि न्यू मून होता है कि मतलब नई चीज़ की शुरुआत, ठीक है। एक न्यू मून क्योंकि कब शुरू होता है, कि न्यू लूनर साइकिल जब शुरू होता है। देखिए वो अमावस्या आती है तो एकदम काली रात होती है, फिर धीरे 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 मून जो अपनी वैक्सिंग स्टेट में जाता है, मतलब वो पूर्णमासी की तरफ बढ़ता है। तो न्यू मून मतलब कि नई अपॉर्चुनिटी की बिगनिंग। तो कुछ तो है जो आपकी इस वीक में आपके पास शुरू हो रहा है, एक न्यू बिगनिंग आ रही है। क्योंकि देखिए यहाँ पे मैंने आपको बोला था कि अचानक से ना कहीं से आपको एक न्यू अपॉर्चुनिटी मिल रही है, तो ये कार्ड भी आपको यही बोल रहा है कि न्यू स्टार्ट इज कमिंग। तो आप अगर न्यू स्टार्ट का मतलब हो रहा है, न्यू स्टार्ट आपकी तरफ आ रहा है, तो आप अपने आप को एकदम फिजिकली, मेंटली, इमोशनली तैयार रखिए, ठीक है। और दूसरी बात ये है कि अगर आप इस स्टेट में हो, आप इस सिचुएशन में हो, तो ये स्पेशली ना आपके लिए इस गाइडेंस, जो ये गाइडेंस है इन दोनों कार्ड्स के लिए आई है। अब इसमें क्या लिखा हुआ है देखिए, ध्यान से देखिए, नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन, दिस इज़ वाइड ऑफ कोर्स मून है। मतलब कि अगर आप इस स्टेट में, जो मैंने आपको पहले ही बोला कि देखिए हम कार्ड रीडिंग्स कब देखते हैं, जब हमें गाइडेंस चाहिए होती है। तो पहली बात है कि अगर हमें कोई गाइड कर रहा है, क्योंकि देखिए इसमें मैं तो इसमें आपको गाइड नहीं कर रही हूँ, मैं सिर्फ एक कार्ड रीडर हूँ, मैं वो रीड कर रही हूँ जो एक कार्ड मुझे बोल रहे हैं। तो आपके लिए यही एक गाइडेंस निकल के आई है कि अगर आपके पास ऐसी कोई क्लैशिंग एनर्जी आएगी तो आप उससे ना दूर रहिए, क्योंकि यूनिवर्स आपको खुद बोल रहा है कि नथिंग विल कम आउट ऑफ दिस सिचुएशन। जो ये क्लैशिंग वाली एनर्जी, इसमें से कुछ भी नहीं निकलेगा, आप खुद भी परेशान होंगे और दूसरे भी परेशान होंगे इससे। तो बहुत ही ब्यूटीफुल एनर्जी निकल के आ रही है। देखिए अभी तो आपको पता भी चल गया कि, क्योंकि देखिए एक दिन का ही वो है, थोड़ा सा अपने ऊपर अगर हम कंट्रोल रखेंगे तो हमारा अगला वीक और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका इसके बाद भी जो वीक आएगा वो बहुत ब्यूटीफुल रहेगा। तो ये थी पाइल 1 की रीडिंग। तो आई होप आपको ये रीडिंग पसंद आएगी और यूनिवर्स आपको जो भी गाइडेंस दे रहा है आप उसके ऊपर पूरे अच्छे से एक्ट करोगे। थैंक यू सो मच एंड हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। आपने ये पेरीविंकल का ये पिंक कलर का फ्लावर चूज़ किया है तो ये रीडिंग आपके लिए है। तो इस फ्लावर को देख के मुझे काफ़ी हीलिंग टाइप एनर्जी दिख रही है। अब देखते हैं कि आपके 7 डेज़ के जो कार्ड्स हैं वो क्या बोल रहे हैं, और फिर हम आप में इसमें लेंगे कि कोई चैलेंज आ रहा है तो वो क्या होगा और यूनिवर्स आपको क्या गाइडेंस देगा। तो सबसे पहले तो हम लोग ना मंडे से लेके संडे तक जो ये आने वाला वीक है वो क्या एनर्जीज निकल के आ रही हैं वो देखते हैं। सबसे पहले लेट मी सेट द कार्ड्स फर्स्ट। ओके, पाइल 2 जो मेरा पेरीविंकल वाला ये ग्रुप है, तो ये रही आपकी 7 डेज़ की एनर्जी जो निकल के आ रही हैं। तो इसमें देखिए जो आपका मंडे वाला कार्ड है, इस दिन दिवाली भी है 24 अक्टूबर को। तो इस दिन ये है कि आपकी कुछ फॉरवर्ड मूवमेंट हो रही है, और जो फॉरवर्ड मूवमेंट आपकी हो रही है ना वो मतलब कि आपके जो आइडियाज़ हैं वो मूव कर रहे हैं, जो आपका थॉट प्रोसेस है उसमें कुछ मूवमेंट है, मतलब कि कुछ प्लान है जो आप ना किसी चीज़ के ऊपर बना रहे हो। और जब आप कोई प्लान बना रहे हो तो एक नए नए आइडियाज़ आपके पास आ रहे हैं, और जैसे जैसे ना ये धीरे धीरे आइडियाज़ आपको आ रहे हैं, कुछ चीज़ें हैं जैसे ना ये क्लाउड्स है ना, कि मतलब क्लाउडी है कुछ चीज़ें, लेकिन जैसे ही आप धीरे धीरे अपना एक आइडिया एक दूसरे आइडियाज़ के साथ जोड़ रहे हो, या फिर मुझे ऐसे लग रहा है कि आप ना आपने जो ये आइडिया ये लोगों के साथ शेयर कर रहे हो और फिर आपकी एक मूवमेंट हो रही है। और ये भी हो सकता है कि जैसे दिवाली गेट टुगेदर के में आप मिलो आप ना, तो हो सकता है कोई यहाँ पे मुझे ऐसे ना बच्चे बच्चे वाली एनर्जी नज़र आ रही है कि हो सकता है कोई मतलब आपके बचपन का फ्रेंड आपको मिल जाए, या फिर किसी से आप बात कर रहे हो, तो जब आप वो बात कर रहे हैं ना तो कुछ क्लैरिटी आ रही है आपके सामने ना। मीन वो चीज़ें जो अभी थोड़ी आपको क्लाउडी नज़र आ रही हैं या थोड़ी सी आपको ऐसे पूरी पूरी की पूरी पिक्चर नहीं नज़र आ रही थी, तो जब आप बात करोगे ना तो वो एक आइडिया उसके साथ एक दूसरा आइडिया कनेक्ट होगा दूसरे के साथ, तो एक नया मतलब ना एक क्लैरिटी होएगी और आप ना उसमें आप आगे बढ़ोगे। तो ये एक फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ आइडियाज़ है, फॉरवर्ड मूवमेंट ऑफ प्लान्स नज़र आ रहा है मुझे, विच इज़ वेरी गुड। और अब हम निकलते हैं ट्यूसडे वाली एनर्जी पे। देखिए जो ट्यूसडे वाली एनर्जी है इसमें मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे मैंने पहले आपको बताया कि मंडे में आप अपने आइडियाज़ को लेके आगे बढ़ रहे हो, तो ये है कि इसमें ना मुझे ऐसे लग रहा है कि जैसे वर्क प्लेस के ऊपर व्यू पॉइंट है उसके ऊपर बात करें, लेकिन सबका उसमें जो व्यू पॉइंट है ना वो अलग अलग है। मतलब किसी चीज़ के ऊपर एक पूरा ग्रुप काम कर रहा है लेकिन वो सेम आइडिया को लेके काम नहीं कर रहा है, सब अपनी अपनी बात बोल रहे हैं, और जिसके कारण ना आप किसी रिजल्ट के ऊपर नहीं पहुंच रहे हो। क्योंकि जब भी ये 5 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड आता है, जैसे जो 5 है ना वो नंबर 5 ऑलवेज डिपेक्ट्स चेंज, कि कुछ चेंज, अब किस में चेंज
चेंज आपका मतलब वो वाला काम जिसमें आप ना अपना पूरा पैशन लगाते हो, अपनी फिजिकल एनर्जी लगाते हो। तो मेनली ये वर्क एनर्जी आ रही है कि वर्क एनर्जी में जो भी आपका वर्क एनवायरनमेंट होगा, तो उसमें किसी चीज़ के ऊपर, अगर किसी प्रोजेक्ट के ऊपर आप बात कर रहे हो तो हो सकता है, क्योंकि ये कार्ड यही दिखा रहा है कि सबका अपना अपना व्यू पॉइंट है, ठीक है, सबका व्यू पॉइंट अलग अलग हो सकता है, लेकिन एट द एंड ऑफ द डे हम सब लोगों को, अगर हम एक ग्रुप में काम कर रहे हैं, अगर हमें टीम में काम कर रहे हैं, तो सबके व्यू पॉइंट्स को लेके उसमें से जो भी चीज़ अच्छी है उसको रख के और अपने ईगो को पीछे रख के तभी हम उसके ऊपर काम करेंगे, तभी हमारा पूरा ग्रुप आगे बढ़ेगा, ठीक है। तो बट ये कार्ड यही एनर्जी शो कर रहा है कि सब लोग इस प्रोजेक्ट के ऊपर या जिस काम के ऊपर जो भी ये शुरू हुआ है, इवन फैमिली में भी अगर कोई काम हो रहा है, फैमिली में भी अगर कोई चीज़ किसी चीज़ के बारे में आपने बताया है, तो हो सकता है सबका व्यू पॉइंट अलग अलग हो और वो भी एक दूसरे के साथ मैच ना करता। लेकिन एक बात उसमें अच्छी होती है, कम से कम ना हमें दूसरों का व्यू पॉइंट पता चलता है, क्योंकि सब लोग अगर खामोश रहेंगे तो हमें पता ही नहीं चलता है कि दूसरों के मन में क्या चल रहा है। तो ये है कि एक तरह से आपको बाकी लोगों का व्यू पॉइंट के बारे में पता चलेगा इस दिन ना। तो अभी हम चलते हैं अपने थर्ड कार्ड की तरफ, वेंसडे की तरफ। तो देखिए ये ना टावर वाला कार्ड है। जब भी टावर वाला कार्ड आता है ना तो काफ़ी लोग थोड़ा घबरा जाते हैं, पर मुझे ये कार्ड बहुत अच्छा लगता है। क्यों? क्योंकि देखिए जो टावर वाला कार्ड है ना, अगर आप इसकी इमेजरी देखेंगे तो उसमें लगता है कि ना सब कुछ ख़त्म हो रहा है, यहाँ पे कहीं से आग निकल रही है, कहीं से बिजली निकल रही है, लोग बाहर आ रहे हैं। बट जो टावर वाला कार्ड है ना, टावर वाला कार्ड हमेशा एक रिन्यू वाली एनर्जी देता है कि मतलब पुरानी चीज़ें जो कि आपके फेवर में नहीं थी वो चीज़ ख़त्म हो जाती है। जैसे मैंने आपको बताया ना कि हो सकता है कि आप अगर टीम में काम कर रहे हो या आपकी फैमिली में कोई काम चल रहा है या कुछ शुरू होने वाला है जिसके ऊपर भी आपको ये क्लैरिटी मिली है, तो वो चीज़ें वो आइडियाज़ जो अभी आपकी टीम के लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं, आपकी फैमिली के लिए वर्कआउट नहीं कर रही हैं, तो उनको आप पीछे छोड़ दोगे। और जब वो चीज़ें आप पीछे छोड़ दोगे जो आपके फेवर में नहीं हैं, आपके हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं कर रही हैं, वो पीछे जाएंगी, तभी तो नया आइडिया आएगा ना, तभी तो जो ये नया विचार आपको आएगा, तभी तो आप उसको आगे बढ़ाओगे। क्योंकि बोलते हैं ना कि जब हम पहले अपनी जैसे दिवाली की हम सफाई करते हैं, ठीक है, दिवाली की हम सफाई करते हैं कि इतना कूड़ा कचरा, पुरानी न्यूज़पेपर, मतलब खूब सारी चीज़ें हम बाहर निकालते हैं और फिर हमें लगता है कि यार हमने पहले क्यों नहीं किया, फिर अचानक से हमारे पास जगह बन जाती है और जो वो जगह बनती है वहीं तो हम अपनी जो भी नई दिवाली शॉपिंग है, कहीं हमने कोई डेकोरेटिव सामान लिया या कुछ भी नया लेता है, तभी तो हम सेट करेंगे कि जगह तो उतनी ही है। अब पुरानी चीज़ों को आप बाहर निकाल रहे हो, तो यहाँ पे जो है ये पुराने विचारों को आप बाहर निकाल रहे हो। वो चीज़ें जो आपकी फैमिली के लिए, आपके ग्रुप के लिए, आपकी टीम के लिए उसके हाईएस्ट गुड को सर्व नहीं कर रहे, तो उसको आप बाहर निकाल दोगे, ताकि जो भी नए प्लान्स, जो भी नए आइडिया, जो भी नई सोच आपने शुरू की है वो उस जगह पे आ सके। तो ये वैसे वाला कार्ड है, विच इज़ अगेन वेरी पॉजिटिव कार्ड्स। और कुछ लोगों का ना मुझे ऐसे लग रहा है कि ये वाले टाइम पे आके ना कुछ ऐसे रिलेशनशिप जिसमें वो सिर्फ ऐसे बंधे हुए थे कि जस्ट कि जैसे होता है ना कि हम अपने आप को वहाँ कंफर्टेबल फील करते हैं लेकिन हमारा दिल वहाँ पे नहीं है। तो इवन उन रिलेशनशिप के बारे में भी आप सोचेंगे कि ठीक है, इट्स नॉट वर्किंग आउट फॉर मी, तो उसको एक नया वो देते हैं कि ठीक है अब इस तरीके से वो नहीं चल सकता थी। तो मतलब इसमें जो मेन क्रक्स निकल के आता है कि वो चीज़ें जिसकी एक फाउंडेशन स्ट्रांग नहीं है, उस चीज़ को ख़त्म करके आप जो भी जिस चीज़ की फाउंडेशन है, चाहे वो रिलेशनशिप की है, चाहे वो आपका वर्क प्लेस की है, तो एक तरह से ना आप एक स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन बना रहे हो। तो वैसी वाली सी एनर्जी है ये आपकी ना। और नेक्स्ट हम चलते हैं मिड वीक में। देखिए मिड वीक के बाद ना बहुत ही मतलब मिड वीक क्या, ये शुरू से आपका बहुत अच्छा वो आ रहा है। देखिए ये है 8 ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड। तो 8 ऑफ वॉन्ड्स देखिए, कुछ मैंने आपको लगा कि कुछ आइडिया लेके आप शुरू हुए, पर पूरी टीम ने अपने अपने आइडिया बताए, फिर आपने बोला कि ठीक है हमारे लिए जो सर्व नहीं करता उसको हम ख़त्म करते हैं और नए आइडियाज़ को लेके। तो जो भी ना देखिए ये आप ना देखिए 5 ऑफ वॉन्ड्स से 8 ऑफ वॉन्ड्स कितना डिफरेंट है। यहाँ पे सब लोग अलग अलग सोच रहे हैं, लेकिन यहाँ पे वो मोटिवेशन और मोटिवेशनल फैक्टर जिसके ऊपर आप काम कर रहे हो वो आगे बढ़ रहा है। तो दिस इज़ वेरी पॉजिटिव कार्ड कि मतलब जो भी आपने आइडियाज़ को अपने लगाया है वो एक सही डायरेक्शन में जा रहे हैं। मतलब कि वो जो जैसे आपने सोचा था कि हाँ ये मैंने नई चीज़ लगाई है पुरानी चीज़ को ख़त्म करके, तो वो उसका एक नया अच्छा रिजल्ट वो दिख रहा है मुझे कि वो एक
उसको सही डायरेक्शन मिलना, जहाँ जहाँ पे वो जाना चाहिए। और काफ़ी लोगों के लिए, क्योंकि देखिए कलेक्टिव के लिए रीडिंग है, तो काफ़ी लोग इसमें ट्रैवल प्लान्स भी बना सकते हैं। कि जब भी 8 ऑफ स्वॉर्ड्स का कार्ड आता है वो ना ऐसे बताता है कि जैसे आप ना एक स्टेट से दूसरी स्टेट में जाना, इवन इंटरनेशनल ट्रिप्स करना, तो मतलब थोड़ा दूर वाले जो ट्रिप्स होते हैं ना, वो वाले ट्रिप्स काफ़ी लोग इसमें प्लान कर सकते हैं। या फिर वो यहाँ पे ट्रैवल प्लान्स के ऊपर मतलब जो भी उन्होंने बनाए थे पहले, तो ट्रैवलिंग कर सकते हैं। तो एक ट्रैवल कार्ड भी होता है, बट जो भी है एक फॉरवर्ड मूवमेंट तो है, और वो भी एक अच्छी जगह पे जाने की। और उसके बाद देखिए ये आपका कितना ब्यूटीफुल का सा कार्ड निकल के आया है, वो है लवर्स वाला कार्ड। तो ये वाला जो कार्ड निकल के आया तो इसमें ये है कि हाँ, आपको ना जिस चीज़ के भी आप ऊपर काम कर रहे हो, आपको ना बड़ा अच्छा लग रहा है। मीन यू आर वेरी 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 हैप्पी कि हाँ, कुछ चीज़ों के ऊपर मतलब मैंने सबको लेके मतलब हम आगे बढ़े हैं, उसके ऊपर वो सही डायरेक्शन में जा रहा है। एंड यू आर लविंग दिस एनर्जी, क्योंकि लवर्स वाला कार्ड सिर्फ एक रिलेशनशिप की एनर्जी नहीं बताता है, वो हमारी इमोशनल क्वेश्चन उस वक्त कैसा होता है, वो वैसा ही था कि मतलब होता है ना कि यू आर जस्ट लविंग इट, कि हाँ द वे इट्स मूविंग फॉरवर्ड। तो वैसे वाली एनर्जी निकल के आ रही है। और हाँ, क्योंकि ये कलेक्टिव के लिए एनर्जी है, काफ़ी लोग हैं मतलब जो अपने हाँ एक बेटर हाफ से मिल रहे हैं वो लोग ना। एंड मुझे ऐसे लग रहा है कि कुछ लोग ना जो पाइल 2 वाले हैं, वो ना भगवान को बोल रहे हैं कि उनको ना एक जो पार्टनर उनको चाहिए, जो उनको लगता है कि उनके लिए सही है, वैसे वाले पार्टनर के साथ उनको ब्लेस करें। और वो ब्लेसिंग्स आती हुई नज़र आ भी रही हैं यहाँ पे ना। ये कार्ड यही शो कर रहा है कि अगर आपने भगवान से ऐसी कोई ब्लेसिंग मांगी हुई है एक पार्टनर के लिए, तो वो ब्लेसिंग्स आपको मिल भी रही हैं। एंड वेरी ब्राइट कार्ड, तो वैसा सा मुझे नज़र आ रहा है ये वाला कार्ड्स ना। हाँ, अभी हम चलते हैं अपनी वीकेंड की एनर्जी पे। तो सैटरडे संडे वाले एनर्जी पे वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी। देखिए जैसे ही आप वीकेंड की एनर्जी में आ रहे हो, तो जिस चीज़ के ऊपर आपने काम किया है, मतलब किसी चीज़ को ना आप उसके रिजल्ट, क्योंकि ये जो भी आपने काम शुरू किया है ना, इसके ये देखिए सही डायरेक्शन में भी जा रहे हैं। तो कुछ पार्टनर्स भी आपको मिल रहे हैं, वो वाले पार्टनर्स, क्योंकि इसमें ना देखिए जो ये मुझे ना ये वर्क प्लेस की एनर्जी काफ़ी लग रही है कि इसमें जो भी वो जिसके ऊपर जो भी आपका पैशन है ना, जो भी आपकी मोटिवेशन के ऊपर आप काम कर रहे हो, उसमें आपको वैसे वाले पार्टनर्स भी आप ना जैसे भगवान आपको दे रहे हैं। और एक काफ़ी क्विक रिजल्ट्स आपको आ रहे हैं। क्योंकि ये देखिए ये ना, अगर आप 3 ऑफ वॉन्ड्स का देखिए, 3 ऑफ वॉन्ड्स में हमेशा वो रिजल्ट की वेट और वो सामने रिजल्ट दिखना, मतलब आपकी नज़र के सामने। तो जो भी देखिए पाइल 2 बहुत ही पॉजिटिव सी एक रीडिंग है आपके लिए कि जिस चीज़ के ऊपर आप काम करोगे ना, आप उसका रिजल्ट इसी वीक में ही देख लोगे। मतलब शुरू में आपको चाहे थोड़ा सा लगे कि नहीं, इस पर हम कैसे एज ए टीम काम करेंगे, कैसे हम पूरी फैमिली के ऊपर काम करेंगे, जबकि सब लोग इसके बारे में अलग अलग सोच रहे हैं। और ना पाइल 2 एक चीज़ मैं आपको और बताऊं, हो सकता है कि किसी के लिए ना कोई जैसे पाइल 2 में कोई रिश्ता आए, ठीक है, या फिर कोई जैसे लव मैरिज करना चाहता है, उसने अपने पार्टनर को यहाँ पे अपनी फैमिली के सामने लेके आया है। हो सकता है फैमिली उसको पहले अच्छा नहीं समझती हो, लेकिन जैसे जैसे वो चीज़ें आगे बढ़ रही हैं ना, वो फैमिली भी जैसे मुझे ऐसे लग रहा है उसको एक्सेप्ट कर रही है। और बाय द एंड ऑफ द वीक यू विल सी कि सबसे एक पॉजिटिव आपको एक अफर्मेशन मिलेगी कि ठीक है, मीन दे आर लाइकिंग योर पार्टनर काइंड ऑफ अ थिंग नो। अभी हम आते हैं अपनी लास्ट डे मतलब संडे की एनर्जी में, 30 ऑफ अक्टूबर की एनर्जी में। देखिए ये किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है। तो देखिए जो तो मैं जिनकी बात कर रही थी कि आप एक टीम वर्क में काम कर रहे हैं, तो आप इस जगह पे पहुंचोगे जहां पे जिस चीज़ पे भी आपने काम किया है, यू आर गेटिंग द रिजल्ट्स, एंड वो चीज़ आपके सामने होगी। क्योंकि ये हफ्ता ना बहुत ही एक फॉरवर्ड मूवमेंट लेके आ रहा है, और वो भी वॉन्ड्स वाली एनर्जी। देखिए इसमें ना आपके 1 2 3 4 ये 4 कार्ड्स जो है ये वॉन्ड्स के आए हैं। तो जब भी वॉन्ड्स वाले कार्ड आते हैं, वॉन्ड इज लाइक जहाँ पे हमारे फिजिकल एफर्ट लग रहे हैं, जहाँ पे हम पूरे मोटिवेटेड अपने पूरे पैशन के साथ किसी चीज़ में काम कर रहे हैं। तो जिस चीज़ पे भी आपने ये काम शुरू करोगे ना पाइल 2, इसमें आप ठीक है, शुरू में आपको लगेगा कि शायद सब लोग एक टीम में काम नहीं कर सकते, बट आप एक चीज़ ध्यान रखिएगा कि आप सबकी बात सुनिएगा, और पुरानी चीज़ों को निकाल के जैसे ही आप सबके व्यू पॉइंट थोड़ा थोड़ा लेके आगे बढ़ोगे, तो आपको उसके मतलब बाय द एंड ऑफ द वीक आपको एक अच्छे रिजल्ट्स मिलने की पूरे मतलब चांसेस हैं यहाँ पे ना। तो ऑल द बेस्ट पाइल 2। अब हम देखते हैं कि कौन कौन से चैलेंज हैं जो इस वीक में ना आप फेस कर सकते हो, क्योंकि एक बार हमें चैलेंजेस का पता हो तो हम उसके बारे में प्लान्स भी पूरा का पूरा बना सकते हैं। तो देखिए जो आपका सबसे बड़ा चैलेंज निकल के आ रहा है, वो ये है कि
एक देखिए, जब भी वर्ल्ड कार्ड आता है तो वर्ल्ड कार्ड होता है कि कंप्लीशन की, किसी भी चीज़ को कंप्लीट करने के लिए एक चैलेंज आपको नज़र आएगा कि मैं जैसे आपको पहले ही बताया कि कुछ तो है जो आप ग्रुप में करना चाहते हो और उसको कंप्लीट करना चाहते हो, तो वो आपको थोड़ा सा चैलेंजिंग लग सकता है कि मैं पूरे ग्रुप को एक साथ लेके कैसे चलूँ। बट ये है कि जब आप पूरी खुशी के साथ, पूरी कंटेंटमेंट के साथ और भगवान को मतलब साक्षी रख के वो काम करोगे, जिस भी डिवाइन एनर्जी में आप यकीन करते हो, तो आप ना, आपको एक गाइडेंस मिलेगी, पक्का से मिलेगी। और आपका ये देखिए, मैंने आपको पहले ही बताया कि वीकेंड तक आपका ये जो भी जिसके ऊपर काम करना चाहते हो वो कंप्लीट हो जाएगा। तो ये है कि आपका मेन चैलेंज है कि टीम के साथ काम करके या एक परिवार के साथ काम करके कैसे उसको आगे लेके जाना। बट एक चीज़ हमेशा याद रखिएगा कि जैसे ही आप सबके साथ मिलकर ये काम अच्छे से कर रहे हो, बिना अपने ईगो को वहाँ पे डाले हुए, सबकी चीज़ें थोड़ी 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 लेके, तो आपको कंप्लीशन मिलती हुई दिखाई दे रही है बाय द एंड ऑफ द वीक। और सेकेंड चैलेंज आपका ये नज़र आ रहा है यहाँ पे ना कि काफ़ी लोगों को ना इसमें ना पब्लिक रिकग्निशन चाहिए, मतलब किसी चीज़ की वेट है उनको ना, मतलब वो चाहते हैं कि मतलब जो भी वो काम करे उसको एकदम से मतलब सब लोगों को दिखाई दे कि हाँ ये काम हुआ और कितनी अच्छी से हुआ है। देखिए, जो भी मैं ना पायल टू आपको बता रही हूँ कि जो भी चीज़ पे आप काम कर रहे हो, मुझे नहीं पता कि ये कौन सी चीज़ है, बट हाँ इसमें बहुत ज़रा पैशन आपका जुड़ा हुआ है और आप हाईली मोटिवेटेड होकर, और एक पता नहीं क्यों मुझे यहाँ पे ग्रुप की एनर्जी, फैमिली की एनर्जी लग रही है यहाँ पे ना। तो ठीक है, आप सबको लेके साथ काम कीजिए। तो यही आपका चैलेंज, यही है कि सबको एक ही चैलेंज नज़र आ रहा है आपको, जो मैंने आपको यहाँ पे भी बताया था वो चैलेंज है सबको साथ लेके, बोलते हैं ना सबका साथ सबका विकास। तो जब आप सबके साथ चलोगे तो सभी का विकास होगा यहाँ पे ना। तो ये वैसे वाली एनर्जी निकल के आ रही है। और यहाँ पे मुझे लग रहा है कि आप शायद एक ना, यहाँ पे जैसे होता है ना कि अपने घर में एक बड़े हैं या फिर किसी ग्रुप है उसके लीडर हैं या कोई बॉस हैं, तो वैसी वाली एनर्जी निकल के आ रही हो। लेकिन बात ये है कि बॉस के पास बाय द एंड ऑफ द वीक कुछ ना कुछ तो जो बहुत ही अच्छा रहा, और वो भी वैसे जैसे कि उसने सोचा हुआ है। तो अकेला चैलेंज मैंने आपको बता दिया, सब एक ही चैलेंज निकल के आ रहा है कि आप उसको कंप्लीट करना चाहते हो, लेकिन सबके साथ कैसे करोगे वो थोड़ा सा चैलेंजिंग लगेगा। तो देखिए कि हम देखते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है, हमारा जो डिवाइन बीइंग है, तो वहाँ पर हमारी डिवाइन एनर्जी हमारे लिए क्या ब्लेसिंग्स क्या लेके आ रही है, क्या हमें गाइडेंस क्या दे रही है कि कैसे हम इससे बाहर निकले। तो देखिए, लुक फॉर ए साइन कि, और मुझे जैसे मैं ये वाला कार्ड देख रही हूँ, मुझे जैसे ये है, तो ये देखिए लाइटनिंग वाला है कि किसी की सोच हो सकता है कि जैसे इस ग्रुप में कोई अपना आइडिया दे रहा है या आपका कोई फैमिली मेंबर कोई बात बोल रहा है, तो एकदम से आपको वो मिल जाएगी। आप दूसरों की बात ध्यान से सुनिए, उन्हीं में कुछ साइन ढूंढने की कोशिश कीजिए कि वो जो बोल रहे हैं, अगर आप उनके मुताबिक वैसा सा उनका एक आइडिया लेके भी काम करोगे, वो भी इम्प्लीमेंट करोगे, तो कैसे वो होगा। क्योंकि देखिए, जैसे ही आप एक जस्ट लुक फॉर अ साइन, और जैसे ही वो आपको मिलेगा कि हाँ दिस इज़ अ गुड आइडिया, ठीक है, हम पुराने वाली आइडिया को जो हमारे लिए सर्व नहीं किया, हम उसको हम ना, देखिए यहाँ पे भी ना ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी एक लाइटनिंग है, देख रहे हैं आप। तो मतलब कुछ तो यहाँ पे भी देखिए, वो सेम लाइटनिंग, द सेम लाइटनिंग इज कमिंग ओवर हियर, इफ़ यू कैन सी ना, मैं आपको ये मिला के दिखा रही हूँ कि जैसे ना वो सेम लाइटनिंग यहाँ पे आ रही है। तो वो चीज़ें, तो आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे एक कोई चीज़ है जो हमारे लिए काम नहीं कर रही है, लेकिन उसकी जगह भगवान से आपको कुछ ऐसी एक विचार मिलेगा, एक ऐसा प्लान मिलेगा। हो सकता है कोई और ही वो आपके सामने बोल दे और आपको एकदम से लगे कि हाँ दिस इज़ द वे टू डू द थिंग। तो यू जस्ट लुक फॉर द साइन, उसको उसके ऊपर जो अगर आपको वो पसंद आएगा और आपको लगेगा कि हाँ दिस विल वर्क फॉर योर टीम, फॉर योर फैमिली, फॉर योर कंपनी, तो आप जस्ट लुक फॉर द साइन, वो आपको मिलेगा पक्का। एंड दूसरी बात आपको ये बताएगी है कि लक इज़ इन योर साइड, आप बहुत लकी होने वाले हो पाइल टू इसमें, क्योंकि ये भी न्यू मून इन सैजिटेरियस का वाला है कि कोई न्यू मून होता है न्यू बिगनिंग, कि जिस भी सोच को लेके जो कि आपको डिवाइनली गाइडेड सोच आपको दी जा रही है, उसके ऊपर काम करो, तो यू विल फील एंड यू विल सी कि आप काफ़ी लकी होगे। क्योंकि वो चीज़ जैसे मैंने आपको पहले बताया था कि आप यहाँ पे ना किसी विक्ट्री की तलाश में हो, ठीक है, आप कहीं किसी रिकग्निशन की तलाश में हो, तो वो आप काफ़ी लकी हो गए, क्योंकि वो मुझे लग रहा है कि एंड ऑफ द वीक कुछ ना कुछ तो आपके हाथ में आएगा। बट इसमें एक चीज़ और है कि ठीक है, आपको ये पता चल जाएगा बाय द एंड ऑफ द वीक कि जिस चीज़ जहाँ पे भी ये मैंने आपको बताया ना कि एक राइट डायरेक्शन में जा रहे हैं, कि हाँ आपने जो भी नया ये आइडिया शुरू किया ना, जो भी आपको ये दिखाई दिया, उसके ऊपर जब आपने काम करना शुरू किया है वो नई डायरेक्शन में जा रहा है। और बाय द एंड ऑफ द वीक आपको पता भी चलेगा कि हाँ दिस इज़ गुड फॉर मी, दिस इज़ गुड फॉर अस। बट द थिंग इज़ दैट कि जहाँ लेकिन आप एक
एक विक्टोरियस, उसमें एक कुछ तो है कि जो ना आप बहुत हट के करना चाहते हो, आप चाहते हो जैसे दुनिया में आपका नाम हो, तो वो जो रिजल्ट है वो आपको 1 साल बाद मिलेंगे। दिस इज़ अ ईयर फ्रॉम नाउ। तो वो वहाँ तक आप पहुँचोगे 1 साल बाद, लेकिन बाय द एंड ऑफ द वीक आपको ये पता चल जाएगा कि हाँ, जिस चीज़ पे मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, ठीक है, वो ठीक डायरेक्शन है। क्योंकि जब आप उसके ऊपर काम करते रहोगे तो विद इन अ ईयर आप वहाँ पहुँच जाओगे। ये विक्टोरियस एनर्जी जहाँ पे सब लोग आपको लेके जा रहे हैं, पूरे आपकी जय जयकार हो रही, तो वहाँ पे आप पहुँच जाओगे। तो ये थी आपकी रीडिंग ग्रुप 2। आई होप आप इसके साथ रेजोनेट करोगे। एंड दिवाली की आप सब लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। थैंक यू सो मच। तो चलिए, पाइल 3 जिन्होंने भी ये ब्यूटीफुल सा येलो कलर का ये मैरीगोल्ड सेलेक्ट किया है, ये रीडिंग आपके लिए है। तो सबसे पहले तो हम पूरे वीक की एनर्जीज चेक करते हैं कि मंडे से लेके संडे तक, मीन 24 अक्टूबर से लेके 30 अक्टूबर तक कैसी एनर्जीज पूरे वीक की निकल के आपके लिए आ रही हैं। और फिर हम बाद में 2 कार्ड्स लेंगे कि क्या चैलेंजेस इस वीक में आप फेस कर सकते हो, और बाद में डिवाइन आपको कैसे गाइड करेगा। लेट मी सेट द कार्ड्स फर्स्ट। ग्रुप 3, द ग्रुप ऑफ मैरीगोल्ड। इसमें देखिए जैसे ये मैरीगोल्ड का कलर येलो येलो है ना, तो ऐसे मुझे काफ़ी येलो, देखिए ये येलो, ये येलो, ये येलो, काफ़ी येलो येलो एनर्जी मुझे नज़र आ रही है कि मतलब येलो इज़ वेरी हैपनिंग, वेरी हैप्पी, वेरी ब्राइट, एक हैप्पीनेस वाली एनर्जी है आपके लिए। और आपका ये जो पूरा वीक भी है, ये भी मुझे काफ़ी हैपनिंग नज़र आ रहा है। तो चलिए शुरुआत करते हैं हम 24 अक्टूबर, उस दिन दिवाली भी है। तो देखिए आपका जो कार्ड है बहुत ही हैप्पी सा कार्ड निकल के आ रहा है पाइल 3 इसमें ना, क्योंकि ये है 10 ऑफ कप्स का कार्ड। तो आप अपनी दिवाली जो है अपनी फैमिली के साथ मना रहे हो, आप अपने बच्चों के साथ मना रहे हो, हस्बैंड वाइफ बच्चे, हाँ, अपना घर, हो सकता है कि आप अपने जो भी आपका पुराना घर है वहाँ पे जाएं दिवाली सेलिब्रेट करने के लिए, या फिर आप अपने जैसे अगर आप हो सकता है काम के सिलसिले में बाहर रहते हो तो वहाँ पे आप अपने पेरेंट्स के यहाँ पे जाओ। बट ओवरऑल जो एनर्जीज में निकल के आ रही है दैट इज़ वेरी हैप्पी, मतलब, और वो इतनी हैप्पी है जैसे ये आप रेनबो देख रहे हो ना, बिल्कुल रेनबो की तरह एनर्जी, मतलब बच्चे भी खुश हैं, मतलब बड़े भी खुश हैं, वेरी हैप्पी एनर्जी, मतलब दिवाली ब्यूटीफुली बन रही है बहुत अच्छे से। तो अभी चलते हैं हम ट्यूसडे वाली एनर्जी पे। देखिए ट्यूसडे वाली जो एनर्जी है ना, ये मुझे थोड़ी सी लग रही है कि कुछ आपके दिमाग में कुछ सोच विचार चल रहा है, कुछ तो आप सोच रहे हो, जिसके कारण ना आपको थोड़ा सा ऐसे लग रहा है कि मतलब बहुत सारी चीज़ें एकदम से सोचना हो। कि देखिए ये 9 ऑफ स्वॉर्ड का कार्ड है, और स्वॉर्ड जो एनर्जी होती है ना, वो हमेशा हमें दिखाती है कि हमारे दिमाग में क्या विचार चलिए, हमारे विचारों की एनर्जी होती है। तो बहुत सारे विचार ना आपके दिमाग में इकट्ठे आ रहे हैं, और वो आ भी कब रहे हैं, जब आपके सोने का टाइम है। और उसके कारण देखिए, जब भी आपको बोला जाता है ना कि सोते वक्त आप किसी चीज़ के बारे में सोचोगे तो आपको नींद नहीं आएगी, तो मतलब देयर इज़ समथिंग यू आर थिंकिंग अबाउट, एंड यू आर ओवर थिंकिंग एक्चुअली। क्योंकि 9 ऑफ स्वॉर्ड वो होती है ओवर थिंकिंग वाली एनर्जी, मतलब कोई पुरानी चीज़ों को याद करना, वैसी सी एनर्जी, उसके कारण फिर एकदम स्लीपलेस नाइट्स काटना, तो वैसी वाली एनर्जी। लेकिन पाइल 3 आप इसमें घबराइए मत, क्योंकि आपकी मैं आगे वाली वीक की एनर्जी देख रही हूँ, बहुत ही पॉजिटिव निकल के आ रही है। ठीक है, कभी कभी हम लोगों को पुरानी चीज़ें याद आ जाती हैं, जिसके कारण हम वैसा सा फील करते हैं, बट ओवरऑल एनर्जी आपकी ग्रुप की बहुत अच्छी है। बट हाँ, डेफिनेटली इस दिन, मतलब ट्यूसडे वाले दिन थोड़ा सा ओवर थिंकिंग आप कर रहे हो, भी रात के दौरान थोड़ी सी ऐसे, मतलब जैसे कोई विचार आ रहे हैं आपको, किसके बारे में सोच रहे हो आप। और हो सकता है कि जो लोग नहीं भी सोच रहे हो उनको ना एकदम से, जैसे होता है ना, कोई बैड ड्रीम आना, या फिर बैड ड्रीम नहीं भी आए तो कोई ऐसा ड्रीम आना जिसमें ना वो थोड़ा सा डर जाएं, या फिर एकदम उठ के बैठ जाएं, बट जस्ट से इट्स जस्ट अ ड्रीम। ठीक है, तो अभी हम चलते हैं वेंसडे वाली एनर्जी के लिए ना। तो हाँ, पाइल 3 ये नाइट ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड है। कुछ तो है जहाँ ना आप बहुत स्पीड से जा रहे हो, मतलब जो भी आपका पैशन है उसके ऊपर आप काम कर रहे हो और बहुत स्पीड से उसकी तरफ जा रहे हो। और ना मुझे ये थोड़ी सी रीजनरेशन वाली एनर्जी दिख रही है। क्यों दिख रही है? क्योंकि इसमें मुझे बार बार ध्यान है ये लिजर्ड के ऊपर जा रहा है। और आपने देखा लिजर्ड का क्या होता है, जैसे आपने देखा होगा कि लिजर्ड की जैसे पूंछ कट जाती है तो वो दोबारा उगा लेती है, मतलब इट कैन रीजनरेट इट्स बॉडी पार्ट्स नो। तो कुछ है, मतलब जो पहले आपके लिए काम नहीं किया, लेकिन आप अभी बहुत पैशनेट होके अपनी फुल मोटिवेशन के साथ उसके ऊपर काम बढ़ रहे हो, बहुत स्पीड से आप काम कर रहे हो बिना रुके हुए, और ना वो चीज़ रीजनरेट हो रही है। मतलब अगर वो आइडियाज़, जैसे होता है ना कि कोई आइडिया पे हम काम कर रहे हैं, पहले उसके हमें रिजल्ट नहीं दिखे, लेकिन अभी मुझे ऐसा लग रहा है कि आप जिस तरीके से बढ़ रहे हो ना, आपको उसके रिजल्ट दिखेंगे। मतलब इस बार वो चीज़ जो पहले काम नहीं की, इस बार वो काम करने जा रही है।
और अगर आप देखोगे, हम जैसे मिड ऑफ द वीक आ गए, देखिए द सन कार्ड जो होता है वो टैरो का सबसे पॉजिटिव कार्ड माना जाता है। तो मैंने आपको बोला ना कि यहाँ पे कुछ तो है जो पहले वर्कआउट नहीं किया लेकिन अब कर रहा है। तो मतलब एक बहुत ही ब्राइट एनर्जी, बिल्कुल देखिए इस फ्लावर के जैसे येलो येलो ब्राइट एनर्जी निकल के आ रही है। तो कुछ तो है आपकी तरफ, जैसे खुशियाँ आ रही हैं, मतलब द न्यू बिगनिंग्स जैसे शुरू हो रही है आपके लिए। पूरा दिस द सन इज शाइनिंग, इवन द फ्लावर्स आर द सन फ्लावर्स, नो। तो वैसे ही बहुत सनी सी एनर्जी आपकी तरफ आ रही है। गुड न्यूज़ हो सकती है, काफ़ी लोगों को यहाँ पे किसी बेबी के बॉर्न होने की खबर मिल सकती है। मतलब काफ़ी जो लोग हैं जिनके मतलब डिलीवरीज हो रही हैं, तो उनकी तरफ एक बहुत ही सनी बेबी उनके घर में आ रहा है या आ रही है। तो वेरी ब्यूटीफुल एनर्जी, बहुत ही सुंदर एनर्जी है ये निकल के आ रही है कि कईयों के घर में इस दिन बेबी के बॉर्न होने की खबर हो सकती है। और जो भी जिस चीज़ के ऊपर आप काम कर रहे हो, तो एक तरह से आपको यूनिवर्स ना लाइट भेज रहा है, प्रॉपर लाइट, कि आप इस दिन एकदम यू आर शाइनिंग ब्राइटली इस दिन ना। और अब हम चलते हैं, जैसे ही वीक हमारा आगे एडवांस कर रहा है तो क्या हो रहा है। तो देखिए इसमें ना जो मेरी पाइल 3 है, काफ़ी लोग ना इसमें जगलिंग कर रहे हैं, मतलब वो हो सकता है एक से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हैं। तो विच इज़ नॉट बैड, क्योंकि अगर जैसे काफ़ी लोग होते हैं वो दो चीज़ों पे एक साथ काम कर सकते हैं, मल्टीटास्किंग जिसको बोलते हैं। तो मल्टीटास्किंग इज़ नॉट बैड एट ऑल, बट द थिंग इज़ दैट कि जब हम मल्टीटास्किंग करते हैं तो देखिए एक बार क्या होता है कि आप एक ही चीज़ पे अपनी एनर्जी लगा रहे हो। आप जितना मल्टीटास्किंग करोगे तो उतनी चीज़ों पे आप एनर्जी लगा रहे हो। तो बट देयर आर अ फ्यू पीपल विच आर वेरी गुड एट मल्टीटास्किंग। इफ़ यू आर गुड एट मल्टीटास्किंग एंड इट्स वेरी गुड, लेकिन इसमें मेन यही है कि हाँ कुछ चीज़ है कि आप मतलब एक से ज़्यादा चीज़ों के ऊपर काम कर रहे हो। मतलब इस दिन जो आपने ये जो है ना ये फ्राइडे वाली एनर्जी है, तो फ्राइडे में कुछ तो है कि अब तक 2-3 चीज़ें आप ना एक साथ करने की कोशिश कर रहे हो। लेकिन बात सब इसमें ये है कि अगर आप बहुत ज़्यादा काम भी एक साथ करोगे तो थोड़े से आप ना इमोशनली थोड़े से अपने आप को वैसे से फील करोगे कि मैं थक गया हूँ, मतलब आई एम टायर्ड। बट ऐसी कोई वैसी एनर्जी नहीं है कि आप उसके साथ ठीक से डील ना कर पाओ। बट मैक्सिमम लोगों के लिए मुझे यही लग रहा है कि दे आर जगलिंग। और हाँ, क्योंकि ये कलेक्टिवली रीडिंग है, काफ़ी लोग जो यहाँ पे सुन रहे हैं, तो ये है कि काफ़ी लोग मुझे ऐसे लग रहा है दैट दे आर जगलिंग बिटवीन टू अपॉर्चुनिटीज़। और कुछ उनके सामने है तो वो डिसाइड कर रहे हैं कि मतलब कौन सी चीज़ अब उनके लिए बेस्ट है। और इसमें ना एक चीज़ बताऊँ, पाइल 3 मेरा जो ध्यान बार बार जा रहा है वो जा रहा है इस इन्फिनिटी के साइन पे ऊपर। मतलब कोई चीज़ आपके हाथ में है जिसके लिए आपका जो यू हैव इनफाइनाइट इन पोटेंशियल, यू हैव इनफाइनाइट पोटेंशियल, एंड उसके ऊपर आप काम कर रहे हो। मतलब एक चीज़ पहले से ही आपके पास है और एक कुछ नया कुछ अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है और आपको लग रहा है कि मेरा जो इनफाइनाइट पोटेंशियल है ना वो इसके ऊपर है। उसके ऊपर तो आप काम कर ही रहे हो, लेकिन आप पहली वाली चीज़ को भी नहीं छोड़ना चाहते हो कि आपको है मैं पहली वाली चीज़ को भी लेके चलूँ, लेकिन ये दूसरी चीज़ भी मेरे लिए बहुत अच्छी से आ रही है। तो यू आर इन अ स्टेट ऑफ जगलिंग, ठीक है। तो ये आपको डिसाइड करना है कि आपने ये दोनों चीज़ों के साथ काम करना है, अगर आप में इतनी एनर्जी है, या फिर किसी एक चीज़ को ही आपने अपनी एनर्जी देनी है। तो अभी हम चलते हैं वीकेंड पे, पाइल 3 जो आपकी वीकेंड की एनर्जी है ना, दिस इज़ अगेन वेरी स्पीड, बहुत स्पीड वाली एनर्जी, बिकॉज दिस इज़ नाइट ऑफ स्वॉर्ड। आपने इसकी इमेज देख के देखिए एकदम स्पीड से जा रहा है। मतलब और स्वॉर्ड एनर्जी हमेशा क्या होती है, हमारे आइडियाज़ की एनर्जी, हमारी सोचने की शक्ति की एनर्जी। मतलब कोई आपने, मैंने आपको बताया कि कहीं तो आप जगलिंग कर रहे हो अभी, और आपके दिमाग में ना बहुत सारी सोच एकदम से, मतलब एक चीज़ सोचते हो फिर दूसरी चीज़ आ जाती है। मतलब कहीं ना आप एक आइडिया के को लेके एकदम भाग रहे हो। लेकिन नाइट ऑफ स्वॉर्ड्स का जब भी कार्ड आता है तो ना हमें ना एक साथ में गाइडेंस लेके आता है कि जोश के साथ होश लेके काम, मतलब जोश बहुत ज़्यादा है। और जैसे जैसे ये आइडिया आ रहा है आपको लगता है मुझे ये करना चाहिए, मुझे ऐसे करना चाहिए, मुझे वैसे करना चाहिए, ये हो जाएगा तो वो उसका रिजल्ट निकल जाएगा, और आपको ऐसे लग रहा होगा कि हाँ एकदम से सब कुछ हो जाएगा। लेकिन ये आगे बढ़ना कोई बुरी बात नहीं है, सोचना भी कोई बुरी बात नहीं है, लेकिन ये है कि जो भी आप सोच रहे हो ना उसको थोड़ा सा ना होश के साथ सोचिए। मतलब अपनी जो एनर्जी उसको इस तरीके से लगाइए कि बाद में जो उसका एंड रिजल्ट हो उसमें आप अपने आप को थका हुआ फील हो। कि मुझे पता नहीं क्यों ऐसे ना पाइल 3 से लग रहा है कि किसी चीज़ के ऊपर आप बहुत ज़्यादा जल्दबाजी में काम कर रहे हो, या बहुत चीज़ें एक साथ काम कर रहे हो, तो ऐसे लग रहा है जैसे थकावट वाली एनर्जी आना। तो देखिए काम ज़रूर कीजिए, कोई बुराई नहीं है, लेकिन यह आपको थोड़ा सा अपनी फिजिकल हेल्थ का ध्यान रख के काम कीजिए।
ठीक है। और अभी हम आते हैं संडे वाली एनर्जी में। संडे वाली एनर्जी इज़ ब्यूटीफुल एनर्जी। अब क्यों एनर्जी ये ब्यूटीफुल है, वो इसलिए क्योंकि हैंगमैन का कार्ड आया। जब भी हैंगमैन का कार्ड आया, देखिए ये मैन हैंग है यहाँ पे, बट इसको किसी ने ज़बरदस्ती हैंग नहीं किया, वो अपनी मर्जी से हैंग हुआ है। आपने देखा यहाँ पे अगेन एक येलो कलर की एक पूरा ऑरा यहाँ पे आप देख सकते हो उसका ना। तो मतलब कि वो ना आराम कर रहा है यहाँ पे, वो सिर्फ सोच विचार कर रहा है। और मुझे ऐसे लग रहा है कि पाइल 3 काफ़ी लोग ना, आप ना इस दिन आराम करोगे, क्योंकि मैंने आपको पहले ही बताया था कि आपकी थोड़ी सी ना ये थकावट वाली एनर्जी लग रही है कि बहुत सारे काम आप एक साथ कर रहे हो। तो शायद ना आप पूरे वीक के बारे में सोचोगे कि पूरे वीक में मैंने क्या किया, वो कैसा हुआ। और काफ़ी चीज़ें आप सोचोगे कि जैसे होता है हैंगमैन जब भी आता है वो हमें ये बताता है कि किसी चीज़ को हम अलग तरीके से सोचें। मतलब क्योंकि जैसे देखिए मैं ये फ्लावर आपको ऐसे दिखा रही हूँ तो ये आपको अलग से नज़र आएगा, अब इसी को मैं ऐसे दिखाऊंगी तो देखिए इसका पूरे का पूरा आपको कलर चेंज हो जाएंगे, इसकी शेप आपको अलग से नज़र आएगी। ठीक है, तो मतलब कि हैंगमैन हमें ये बताता है कि किसी भी चीज़ को एक अलग एंगल से सोचना। तो हो सकता है किसी की चीज़ को जो आप अलग एंगल से सोचोगे तो वो आपके लिए अलग रिजल्ट लेके आए, लेकिन वैसे से रिजल्ट लेके आए जो और भी अच्छे हों। तो दिस इज़ अगेन अ वेरी गुड एनर्जी कि आप सोच विचार कर रहे हो कुछ डिफरेंट ओपिनियन, कुछ डिफरेंट ऑप्शंस के साथ काम करने के लिए। तो ये आपके पूरे हफ्ते की एनर्जी है। अब हम देखते हैं कि इस हफ्ते में ऐसे कौन से चैलेंजेस हैं जो कि पाइल 3 फेस कर सकती है, क्योंकि हमें अगर अपने चैलेंजेस पता चल जाएंगे तो हम आराम से उसके ऊपर अपना प्लान भी बना सकते हैं कि कैसे हमने उसके ऊपर काम करना है। तो देखिए पाइल 3 तो इसमें जो सबसे बड़ा चैलेंज वो है कि आप, जैसे मैंने आपको यहाँ ना बताया था ना कि आप खूब सारे काम एक साथ कर रहे हो, तो मेन आपका जो चैलेंज रहेगा वो ये है कि जो भी आपके बिलीव्स हैं, जो भी आपके डिसीजन हैं, उनके ऊपर ना यू हैव टू स्टैंड योर ग्राउंड। एक्चुअली दिस इज 7 ऑफ द फायर कार्ड, तो ये हमेशा बताता है कि स्टैंड योर ग्राउंड, कि आप जिस भी, हाँ, जो भी आपका पैशन है उसके ऊपर आप डटे रहिए, क्योंकि जब उसके ऊपर आप डटे रहेंगे, और क्योंकि आपकी एनर्जी ना बहुत फास्ट मूविंग एनर्जी है, बहुत स्पीड से काम करते हो आप ना। तो अगर आपके पास, और यहाँ पे मैंने आपको बताया यहाँ पे भी आपके सोच विचार ही हैं जो आपको स्लीपलेस नाइट्स भी दे रही हैं, बट ये है कि आप जो भी आपने डिसाइड कर लिया है, यू स्टैंड ऑन योर ग्राउंड। एंड जो भी आपने, जैसे ये भी देखिए ना, जैसे ये वाला कार्ड बता रहा है कि आपकी बैटल्स है उसको वाइजली चूज़ किया, मतलब एकदम जोश जोश में मत बढ़ जाइए। मैंने आपको पहले बताया था कि थोड़ा सा होश के साथ, कि हाँ अगर आपने कोई भी चीज़ शुरू करनी है थोड़ा सा होश में रख के, क्योंकि नेक्स्ट डे आप थोड़ी सी वैसी वाली एनर्जी में आ रहे हो जहाँ पे आप लोग आप ना सोचोगे कि हाँ इसको मतलब, और मैं ऐसे कौन से तरीके से करूँ जिसमें मैं ज़्यादा थकूँ भी नहीं और मुझे रिजल्ट्स भी पूरे मिल जाएँ। तो यही आपका मेन चैलेंज रहेगा कि आपने होश कैसे लेके आना है। मीन जोश तो ग्रुप 3 के पास बहुत ज़्यादा है, तो मेन आपका चैलेंज है अपने होश को देखना कि किस तरीके से मैं होश में काम कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। तो अगली वाली है आपकी मैजिशियन वाली एनर्जी। अब देखिए पाइल 3 इसमें ना ये है कि ना आप कुछ तो मैनिफेस्ट कर रहे हो और आपके पास ना सारे रिसोर्सेज हैं, क्योंकि जो मैजिशियन होता है ना उसके पास सारे रिसोर्सेज हैं। तो यूनिवर्स ने आपको सारे रिसोर्सेज दे रखे हैं और आपके पास मोटिवेशन भी एकदम भर भर के है, आपके अंदर वो काम करने का जज्बा भी बहुत भर भर के है। तो इसमें यही है कि आपकी लाइफ ना एकदम, आप अपनी लाइफ को एकदम मैजिकल बनाना चाहते हो, ठीक है, और आपके पास रिसोर्सेज भी हैं। तो बस आपका, मैंने आपको बताया, आपको ये दोनों कार्ड देख के मुझे यही लग रहा है कि एक ही काम आपने करना है, कि जैसे ये वाला लास्ट वाला कार्ड आया है कि आप स्पीड से काम ज़रूर कीजिए, ठीक है। हो सकता है एक से ज़्यादा काम भी आप करना चाहते हैं, लेकिन थोड़ा सा अपनी बॉडी को, अपनी माइंड को थोड़ा सा रेस्टिंग पोजीशन में लेके आए। अगर हो सके तो बीच बीच में ना आप थोड़ी सी ब्रीदिंग एक्सरसाइजेस कीजिए, हो सकता है 5 मिनट 7 मिनट थोड़े से मेडिटेटिव स्टेट में जाइए आप ना, क्योंकि जब हम अपने विचारों को हल्का सा होल्ड में रखते हैं ना, तब हमें एक वैसे सी चीज़ें पता चलती हैं जो हम ऐसे नहीं देख सकते, ठीक है। तो आपका बस मेन चैलेंज यही रहेगा कि आपने अपने जो इतना ये जोश वाला ग्रुप है कि मैं किस तरीके से, मतलब एकदम, हाँ, होश के साथ कैसे मुझे काम करना है, क्योंकि मेरे पास सारे रिसोर्सेज हैं एंड आप कुछ ना कुछ तो मैजिकल क्रिएट करने वाले हो, और वो होगा भी, बट थोड़ा सा अपनी फिजिकल हेल्थ, अपनी मेंटल हेल्थ, अपनी इमोशनल हेल्थ, अपनी स्पिरिचुअल हेल्थ को साथ में लेके थोड़ा सा उसके ऊपर काम करके, थोड़ा सा स्टेबल माइंड के साथ काम करके आप आगे बढ़िए। अब हम देखते हैं कि हमारा जो यूनिवर्स है, हमारी जो डिवाइन एनर्जी है, वो हमें क्या गाइडेंस दे रही है कि हमें ये वाले वीक में ऐसी कौन सी चीज़ें करनी चाहिए कि हमारा मतलब आने वाला टाइम भी बहुत अच्छा सा जाए। देखिए, हाँ, ग्रुप 3 वेरी वेरी पॉजिटिव कार्ड्स फॉर यू। सबसे पहले है लिसन टू योर इंट्यूशन। आप लोग ना इसमें ना, मैंने आपको पहले ही बताया कि थोड़ा सा ना
अपने अंदर झांकिए। जो ग्रुप 3 वाले लोग हैं ना, उनको जैसे काफ़ी इंट्यूटिव लोग हैं, उनको काफ़ी देर पहले ही पता चल जाता है कि क्या हो सकता है, क्या होने वाला है, क्योंकि यहाँ पे भी शायद इसलिए वीकेंड एनर्जी में वो थोड़े से वैसे से स्टेट में आ रहे हैं, चीज़ों को अलग तरीके से देखने का काम कर रहे हैं। तो ये है कि पाइल 3 आप ना अपनी इंट्यूशन को सुनिए कि आपको क्या मतलब डिवाइन, क्योंकि ऐसा लग रहा है जैसे डिवाइन का ना काफ़ी हाथ है, मतलब यू आर अ वेरी प्रोटेक्टिव सोल। मतलब भगवान आपको बहुत गाइड करते हैं, आपको टाइम टाइम पे गाइडेंसेस मिल जाती हैं, कहीं ना कहीं से आपके पास चीज़ें आ जाती हैं। तो यू मस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन कि इंट्यूशन आपको क्या बोल रही है, आपको आगे बढ़ने के लिए बोल रही है, आपको रुकने के लिए बोल रही है, आपको एक काम पे ऊपर ध्यान करने के लिए बोल रही है। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। एंड सेकेंड थिंग इज़ दैट कि हाँ, बिलीव इन इम्पॉसिबल एंड बिग हैप्पी चेंजेस। सी, बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग योर वे, क्योंकि यहाँ पे भी आपका सन कार्ड निकल के आया। मैंने आपको बोला था ना कि कुछ तो बहुत ही हैप्पी चीज़ें निकल के आ रही हैं आपके। तो बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग फॉर यू फॉर श्योर, क्योंकि यहाँ पे भी देखिए एक हैप्पी फैमिली वाली एनर्जी थी। मीन बहुत ही एकदम पूरी की पूरी फैमिली यहाँ पे बहुत हैप्पी है यहाँ पे ना। तो बिग हैप्पी चेंजेस आर कमिंग फॉर यू ग्रुप 3। जस्ट लिसन टू योर इंट्यूशन। एंड जो आपको एक और फाइनल गाइडेंस दी जा रही है वही है कि बिलीव इन द इम्पॉसिबल। कि अगर आपने बहुत, क्योंकि यहाँ पे जो मैजिशियन वाला कार्ड है ना, मैंने आपको बताया ना कि वो मैजिशियन का करता है, मैजिक करता है। मतलब उसके लिए मतलब आप इसमें आप क्या मैजिक कर रहे हो कि आपको एक मैजिकल लाइफ चाहिए, यू नो। आप मतलब खुद भी खुश होना चाहते हो, अपने आसपास वालों को भी खुश करना चाहते हो, ठीक है। मैजिकल थिंग्स विल कम टू यू बिकॉज यू हैव द रिसोर्सेज। बट ये है कि एक तो आप अपना बिलीफ सिस्टम स्ट्रांग रखिए, अपनी इंट्यूशन के ऊपर थोड़ा ध्यान दीजिए कि आपकी बॉडी आपको क्या बोल रही है, आपका माइंड आपको क्या बोल रहा है, ठीक है। एंड येस, काफ़ी लोगों के लिए कुछ बिग हैप्पी चेंजेस आ रही हैं। एंड मुझे कमेंट करके पक्का बताइएगा कि इस हफ्ते कौन सी बिग हैप्पी चेंजेस आपके लिए आई। तो ये थी आपके लिए पूरे वीक की रीडिंग ग्रुप 3। एंड आप सब लोगों को दिवाली की बहुत बहुत शुभकामनाएं। Thank you so much.